हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीजे लर्निंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस नंबर 1, 2 एंड 3 को। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज 2.5 से पहले जितनी भी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज की जरूरत है आपको समझने की, वो सब मैंने बहुत ही डिटेल में माइन्यूटली मैंने डिस्क्राइब किया अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो आप वहां से उन आइडेंटिटीज को दोबारा समझ सकते हैं कि हम आइडेंटिटीज को कैसे यूज करते हैं और आइडेंटिटीज कैसे आती है। और उन आइडेंटिटीज के हेल्प से हम यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फर्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट है x+4 x+10। So first part is saying कि use the identity to solve it। तो अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी हम अप्लाई करें? तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है जिसमें x प्लस ए और x प्लस बी हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टर्म है दोनों में सेम है, सेकंड टर्म डिफरेंट है। तो इसको मैंने सॉल्व करके बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि ये कैसे आता है आरएचएस साइड। तो इस आइडेंटिटी को हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए ए की जगह क्या है 4 और बी की जगह क्या है हमारे पास 10। तो x+4 और x+10 ये दोनों बाइनोमियल है। तो इज इक्वल टू में आइडेंटिटी में देखिए क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म हमारा सेम है तो x का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस a प्लस बी एक्स है। तो a प्लस बी में आप देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 10 दी हुई है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 प्लस 10x आ गया, प्लस a इंटू बी मीन्स 4 इंटू 10, द वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ b। सो फाइनली इसको हमने सॉल्व किया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, 4 10 टाइम्स 40। दिस इज व्हाट द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। इट्स वेरी सिंपल, आई होप यू अंडरस्टूड इट। कोई डाउट नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट भी आपका सेम आइडेंटिटी से सॉल्व होने वाला है। इसमें बस फर्क ये है कि आपके पास ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है यहाँ पे। तो जहां जहां बी की वैल्यू आती है आइडेंटिटी में वहां हम नेगेटिव साइन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 नेगेटिव है, बी नेगेटिव है हमारा। अगर हम कंपेयर करें आइडेंटिटी से तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया प्लस a प्लस बी यानी कि 8 माइनस 10 आ गया इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज x प्लस a into b, 8 into the value of b minus 10। So again we solved it। इसको हमने सॉल्व किया, हमने यहाँ पे देखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 आ गया। यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। प्रोडक्ट ऑफ टू numbers, one is positive and one is negative, both are integers, so we always have the negative integers। So this is what the solution for the second part, and I hope you understood it। Very simple to understand। Now third part again, we have 3x plus 4, 3x minus 5। This is the very first term in both the brackets। a is 4 and b is minus 5, so a is 4 and b we have minus 5। So we have first term square, first term is 3x whole power 2, so 3x whole power 2 plus a plus b means 4 minus 5, then first term times, first term is x, x time a plus bx, so first term and the second, first term we have a 4 and b minus 5, so it goes 3x times plus a into b। So now we have solved it, it becomes 9x square, and the difference of 4 and 5 minus 5 we have minus 1 3x times, so it's minus 3x, then we have 4 into minus 5 minus 20। So the very simple answer we have got, simplified it using identity, and this is 9x square minus 3x minus 20। I hope you understood it। The reverse of this process is called factorization। अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि आप इसको फैक्टराइज करो, तो आप इसके रिवर्स में करेंगे इसको। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। माइनस 3x जो है वो आप इसको 4 3 12x
-15x में आप इसको रीअरेंज करके फैक्टराइज करेंगे। वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया हुआ है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे हम यूज करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किए हुए हैं। आई होप कि आपने वो देखा भी होगा और समझा भी होगा उसको। नाउ नेक्स्ट पार्ट वी हैव part 4. The part 4 is again you need to recognize the identity involved, a plus b and a minus b. So if we have the a plus b, a minus b, two binomials within brackets, so we write a square minus b square. We have already discussed this identity also in previous lecture. So now what to do? First term square minus second term square. So first term is y square. First term is here a, so a square, and the second term is b, so b square. So here we have y square whole power 2 minus 32 power 2. We have got the answer y raised to the power 4 minus 1024. So this is the answer, and very simple, you must have understood it, I assume myself. Now next fifth part is again a plus b and a minus b. So a square minus b square, we have got the 9 minus 4x square. So this is again the simple simplification. You have understood how we use the identity to solve such questions. Now next we have the question number 2, and we are supposed to evaluate the following products without multiplying directly, and the very first part is 103 into 107. So how to solve it? So we have to rewrite it. We have to rearrange it according to the required identity. So we have the identity x plus a and x plus b. So x plus a, 103 is to be written as 100 plus 3, or 107 as 100 plus 7, so that we can apply the identity here. Now it becomes x plus a and x plus b type. So first term square, x square plus a plus bx plus a into b. So now we have put the all values according to the identity here, RHS side, and we solved it, and we have got the answer to be 11,021. This is your answer. So it's very simple to calculate and to get the value. Second is 95 into 96, and we have got 95 as 100 minus 5 and 96 as 100 minus 4. So what we have done, a minus b, and this is what, again a minus b. So we cannot apply the identity x plus a or x minus a. We have to apply the same identity here. The a is negative and b is also negative. We cannot apply the x plus a and x minus a identity. You can also say like this, x plus y and x minus y. So you can do mistakes in exams if you apply this identity here, because signs are different, terms are same. So here the terms are a and b here. So the same identity is applicable also in this question. So first term square plus a plus b, both are negative, so they are in negative written here. Minus 5 minus 4 into 100, then plus a into b, minus 5 into minus 4, we have got 20, and finally we solved it. We have got 9,120 as the answer. So what mistakes you do in examination, you apply this identity, x square minus y square. So sometimes students do mistakes. बच्चे इस तरह की आइडेंटिटीज को अप्लाई करके मिस्टेक्स करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो आइडेंटिटीज को पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक आप आइडेंटिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कौन सा आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, तब तक आप सही आंसर्स नहीं निकाल पाएंगे अपने सम्स के। सो आई होप कि सेकंड पार्ट समझ में आया। थर्ड पार्ट आप देखिए यहाँ पे, थर्ड पार्ट में हमने इसको रीअरेंज करा तो 100 प्लस 4 हो गया, और ये 100 माइनस 6 हो, 100 माइनस 4 हो गया। तो कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे, a प्लस बी और a माइनस बी, और हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो प्रोडक्ट होता है वो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस वाले थर्ड पार्ट में आप ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पे 100 है, b की वैल्यू 4 है, तो ये हो गया 100 स्क्वायर 10,000 माइनस 4 स्क्वायर 16, एंड देन आंसर इज 9,920।
84. This is your the final answer. I hope you understood it. Very simple to understand this third part as well. Now next we have question number 3. Factorize the following using appropriate identities. अब यहाँ पे हमें factorize करना है और identities apply करनी है. तो फर्स्ट पार्ट देखिए, आपके पास क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर. तो ऐसे क्वेश्चंस में आप जब आइडेंटिटी थिंक करते हो कि कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई होगा, तो इसमें आपके पास x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज है आपके पास. तो देखिए ये भी स्क्वायर्ड वैल्यू है, इसको एज अ स्क्वायर ऑफ 3x हम लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, इसको y का स्क्वायर. जो मिडिल टर्म है इसको हम 2 टाइम्स 3x इंटू वाई कर सकते हैं. तो हमने ये आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज की और इसके अकॉर्डिंग हमने इसके सारे टर्म्स को हमने क्या किया, रीअरेंज कर दिया. फर्स्ट यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म x है, यहाँ y है. यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास 3x का होल स्क्वायर है, देन y है हमारे पास y का होल स्क्वायर, तो y की जगह y है. तो हमने 3x प्लस y का होल स्क्वायर किया और ये दो हमारे फैक्टराइज्ड वैल्यू आ गए, 3x प्लस y, 3x plus y. I hope कि क्लियर हुआ. ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है and identity is also very easy to apply. Now next we have the same identity with negative sign, x minus y whole square. So it depends on the negative or positive terms in your question. तो यहाँ पे देखिए आप, हमारा जो -4y है, इससे हमें समझ में आता है कि ये प्लस वाली आइडेंटिटी तो इसमें एप्लीकेबल है नहीं, x माइनस वाई होल स्क्वायर अप्लाई होगा. और ये फर्स्ट टर्म भी हम एज अ होल स्क्वायर ऑफ 2y लिख सकते हैं और 1 को भी एज अ स्क्वायर लिख सकते हैं. कई बार आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी अप्लाई करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, बट आपको पहले देखनी है कि आइडेंटिटी एप्लीकेबल है कौन सी, मिडिल टर्म वाली या x प्लस वाई होल स्क्वायर वाली या फिर x माइनस वाई होल स्क्वायर वाली. कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, ये आपको पहले लॉजिक लगाना है. और वो लॉजिक कैसे लगेगा, जब आप इसके टर्म्स को अच्छे से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या टर्म्स दिया हुआ है हमारे को क्वेश्चंस में. तो अब यहाँ पे देखिए हमने इसको रीअरेंज कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में. ये आपका y की जगह 1 है और x की जगह 2y है और x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया. अब यहाँ पे देखिए आप, हमने इसको फिर से अलग अलग पार्ट में, पावर 2 है तो हमने फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख दिया. So this is 2y minus 1 and 2y minus 1. So friends, I hope कि आपको समझ में आया, सारे पार्ट्स, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया. ये आपका जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, बहुत ही लेंथी चैप्टर है, इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है और एग्जाम में स्कोरिंग भी बहुत ज्यादा है. तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते रहिए. कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका हर क्वेश्चंस और हर पार्ट्स के लिए. So this is the end of the question number 3. In my next lecture, I will talk rest of the questions of the exercise. Thank you. If you have not liked the video, please like it, share it with your friends, and subscribe the channel so that you can easily get the access of my new videos. Thank you, friends. Enjoy your learning. God bless you.